अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इमाम हुसैन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह क्या ख्वाब है। मैंने अर्ज़ की, या नबी, वो बहुत ही भयानक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है? तो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने अर्ज़ की कि मैंने देखा है कि आपके जिस्म अक़दस का टुकड़ा मेरी आगोश में रखा गया है। तो सैयद मुरसलीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने अच्छा ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह मेरी बेटी फ़ातिमा के घर लड़का पैदा होगा। और फिर उम्मुल फ़ज़ल फरमाती है कि वाकई सैयदा फ़ातिमा के घर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुए और वह मेरी आगोश में आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और मुझे खबर दी कि अनकरीब मेरी ही उम्मत मेरे इस बच्चे हुसैन को शहीद करेगी। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल को फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसी बच्चे को। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से मुबारकबाद भी लाए और साथ ही इजहार गम भी किया। उस वक्त सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गले को चूम रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आबदीदा होकर अर्ज़ की, ए महबूब खुदा, आप जिस गले को बड़ी मोहब्बत से चूम रहे हैं, इस गले पर खंजर चलेगा और आपका ये बच्चा अल्लाह की राह में शहीद होगा। और ये है इस जगह की सुर्ख मिट्टी। कमली वाले ने हज़रत हुसैन के कानों में अजान कही और साथ ही फरमाया, बेटा हुसैन, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज़ है, इसकी लाज रखना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आँख खोली और नाना पाक की तरफ देखा और निगाह से निगाह मिली तो हज़रत इमाम हुसैन ने निगाहों में जवाब दिया कि नाना जान, आप फ़िक्र न करें, अगर आवाज़ आपकी है तो कान हुसैन का है। और लोग तो मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, मिंबरों पर कुरान पढ़ते हैं और मुसल्लों पर कुरान पढ़ते हैं, मगर नाना जान, अगर वक्त आया तो मैं नेज़े पर भी कुरान पढ़कर सुनाऊंगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, इसलिए नहीं कि वह नवाज़ाए रसूल हैं, बल्कि इसलिए नहीं कि वह जिगर गोशा बतूल हैं और इसलिए नहीं कि वह नूरी निगाह अली हैं। नवाज़ाए रसूल होना बड़ी शहादत है, जिगर गोशा बतूल होना बड़ी इज़्ज़त। लेकिन इमाम हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि खुदा को नाज है। और हो भी क्यों ना, सजदा फर्श वाले भी करते हैं और अर्श वाले भी करते हैं, ज़मीन वाले भी करते हैं और आसमान वाले भी करते हैं, जन्नत की हूरें भी करती हैं और बहशत के गुलामान भी। और ज़मीन से लेकर आसमान तक और फर्श से लेकर अर्श तक कायनात का जर्रा जर्रा खुदा ताला की हम्दो सना और तस्बीह करता है। मगर अर्श अजीम के साए में सजदा करना आसान है। जन्नत के पुरकैफ फ़ज़ाओं में हम्दो सना करना मुश्किल नहीं। मस्जिद के हुजरे में अल्लाह अल्लाह करना आसान है, लेकिन जो उन बेटी की लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, मजलूम असगर के हलक पर तीर पेवस्त होता देखकर, अब्बास के बाजू कलम होते देखकर, औलो मोहम्मद की लाश तड़पती देखकर, और फिर अपने जिस्म पर सैकड़ों जख्म खाने के बाद करबला की तपती रेत पर बारगाह इलाही में सजदा करना हुसैन का काम है। इमाम हुसैन की शहादत पर कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है। ज़मीन वाले रो रहे हैं, आसमान वाले रो रहे हैं। शहादत के 6 महीना बाद तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे, सितारे आपस में टकराए और बैतुल मुक़द्दस के हर पत्थर से ताज़ा खून के फव्वारे निकले
اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک اس کی شہادت پر دنیا آنسو بہاتی رہے گی، اس لیے کہ فرعون ڈوب کر مر گیا، نمرود بے نشان ہو گیا، ابو جہل کا، مگر میرے آقا حسین فنا ہو کر بھی باقی ہیں، آپ شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ آپ کا نام زندہ ہے، آپ کا عمل زندہ ہے، آپ کا کردار زندہ ہے، اور آپ کے نام لیوا زندہ ہے، آپ کے غلام زندہ ہے، اور آپ کے ماننے والے زندہ ہیں۔ کون؟ حسین، جو عابد تھے، اور ایسے عابد کی انتہائی مظلومی و بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشورہ کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزار دی، اور ایسے عابد کہ اپنے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ریت پر خنجر کے نیچے بھی 2 نفل ادا کیے۔ کون؟ حسین، جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر کی بے سر و سامان ہونے اور 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کہ جن پر تیروں کا مینا برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچھیوں کے بادل چھائے اور تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی، اور آخری دم تک ثابت قدم رہے۔ کون؟ حسین، جو سخی تھے، اور ایسے سخی تھے کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پامال کرایا، بہن کے جگر گوشہ اور محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو، اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ اور اپنی پیاری بہن زینب کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ اس لیے تو جوش مندی آبادی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے بارے الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔